क्या है। यहां पर एलिया कहता है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। देखिए एलिया क्या कह रहा है, वो परमेश्वर, उस परमेश्वर के नाम से मैं आया हूं, जिसके, उस परमेश्वर के नाम से, उस परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर यहोवा के, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की तरफ से, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, जिसके सामने मैं हमेशा रहता हूं, जिसकी उपस्थिति में रहता हूं, जिसकी हजूरी में मैं सदा खड़ा रहता हूं। ये एक रहस्य था उस प्रार्थना का, उस जवाब का, उस उत्तर का, उस सामर्थ का जो एलिया के अंदर कार्य करते थे। पहला नंबर, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था हमेशा के लिए। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि वो परमेश्वर का अभिषेक था, उसमें सामर्थ थी जहाँ परमेश्वर उसके बीच में कार्य करता था। देखो परमेश्वर ने हमें भी चुना है। परमेश्वर ने, यीशु ने कहा है, यीशु ने हमको ये बोला है कि देखो वो आत्मा मैं तुम्हें देता हूँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में होगा। आप यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय को पढ़कर देख सकते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे बीच में होगा, तुम में होगा। ऐसा लिखा गया, तुम में होगा वो आत्मा। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्रताई का आत्मा सर्वदा हमारे साथ है। यीशु ने वादा किया है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। एलिया के अंदर ये विश्वास था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सदा रहता हूं। क्या आप अपने बारे में देखिए, अपनी प्रार्थनाओं के बारे में देखिए कि आप सर्वदा परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं। जब फिर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं, क्या तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को खोल कर पढ़ते हैं, क्या तब ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं? या फिर जब हम प्रचार की तैयारी करते हैं, जब प्रचार सुनते हैं, वचन सुनते हैं, जब फिर तब ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। यहां पर एलिया क्या कहता है, उसकी बात को ध्यान से सुनिए। पहले राजा उसका 17 का पहला वचन यहां पर कह रहा है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, यानी कि उपस्थित रहता हूं, उसके सम्मुख में सर्वदा के लिए रहता हूं, उसकी हजूरी को सर्वदा के लिए मैं अपने अंदर महसूस करता हूं। कंटिन्यू मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं। हनोक के बारे में भी लिखा गया ना कि परमेश्वर ने उसको ले लिया क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ क्या था, चलता था। बहुत सारे नबियों के बारे में लिखा था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, यानी कि उसकी मर्जी को पूरा करते थे, उसकी इच्छा को वो पूरा करते थे। वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे। यहां पर भी एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला था। सर्वदा परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करता था, वो महसूस करता था अपने अंदर कि परमेश्वर मेरे साथ है। डर परमेश्वर का, यही तो डर है परमेश्वर का। मुंह से कह देना हम खुदा का डर रखते हैं, ये काफी नहीं है। मुंह से कह देना कि हम खुदा का डर रखते हैं, ये काफी नहीं है। उसको फील करना, महसूस करना कि परमेश्वर हमारे साथ है। अब भजन संहिता में से क्या कह रहा है परमेश्वर का दास, क्या कहता है, कहता कि हे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे कहीं ले ना लेना। वो प्रार्थना में कह रहा है कि हे पिता कहीं अपना आत्मा मुझसे ले ना लेना। क्या वो डर हमारे अंदर है कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, कहीं परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा हमसे अलग ना हो जाए, हम कुछ ऐसा कार्य ना कर दें, हमारे अंदर कोई बुरी सोच ना आ जाए, कोई बुरा विचार ना आ जाए, कोई बुराई ना आ जाए, कोई गुनाह ना आ जाए, कोई पाप ना आ जाए। बहुत सारी बातें हैं मुझे इस टॉपिक पर परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कहने के लिए, पर समय की कमी के वजह के साथ मैं नहीं कह पा रहा हूं। पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, ये पहले नंबर का मैं वो रहस्य, वो बात, वो गुण कहूंगा जो उसकी प्रार्थना, उसके शब्दों को परमेश्वर सुनता था, वो पूरा करता था, क्योंकि वह कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में था। अगर आप कहते हैं ना, हम बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं के बारे में सुना कि हमें एलिया का मसा दे, एलिया की जैसी आग दे, एलिया की जैसा सामर्थ्य दो प्रभु, ऐसा बहुत सारा बातों को प्रार्थनाओं में हम कई बार करते हैं। पर क्या एलिया के जैसे वो गुण हमारे अंदर है? पहले नंबर पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। अगर एलिया की जैसी प्रार्थना, एक योद्धा हम बनना चाहते हैं, वो आग हम अपने अंदर पैदा करने चाहते हो, तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखें।
और ये विश्वास करें और महसूस करें, फील करें कि परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ है। बुराई निकलती है मुंह से, नहीं, परमेश्वर हमें सुन रहा है। सोच आती है मन में, नहीं, परमेश्वर का हम मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर क्या कहता है, वास करता है। कोई भी बुराई आती है, कोई पाप आता है, गुनाह आता है, परमेश्वर हमारे साथ है। ये डर होना चाहिए हमारे अंदर कि परमेश्वर हमारे साथ है, और ये यकीन कि हाँ, खुदा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में मैं सर्वदा के लिए खड़ा रहता हूं।